एक कदम गांव की ओर। आपके अपने पंचायत से लाइव रिपोर्ट डेली न्यूज झारखंड पर। डेली न्यूज के सभी दर्शकों को इम्तियाज अंसारी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, झारखंडी जोहार। दोस्तों, पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है और पहले चरण का मतदान चिनिया, रंका, रमबंडा, बड़गड़, भंडरिया इत्यादि जगहों में होने जा रही है। 14 तारीख को मतदान होगा। उसके पहले जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया और साथ ही साथ सिंबल भी लोगों को मिल चुका है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पंचायत चुनाव में, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जहां से शुरुआत होती है, वहां पे आम जनता की राय से भी रूबरू होंगे। लेकिन ऐसे में एक ऐसे समाज सेवी भी चुनाव लड़ रहे हैं जो तकरीबन 35 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में बगैर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को दरकिनार करते हुए इन्होंने आम ग्रामीण के दिलों में अपनी जगह बनाई है, एक पहचान बनाई है। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जो इस वक्त बिलेती खैर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। आइए हम सीधे उनसे बात करें। स्वागत है सर आपका। जी सर, बताइए अपने बारे में। पहला तो मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदाब, सलाम, नमस्ते, जोहार। मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहा था सर। मैं इलेक्शन से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं 18 वर्ष के था तब से मैं अपनी क्षेत्र में पहाड़ की तरह रोड था, कहीं कुछ नहीं था। सबसे अगर झारखंड में था इलाका तो वह है सिंदूर इलाका, आपका चिनिया प्रखंड, जहां मैं जन्म लिया, रानीचरी बिलेती पंचायत में। सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और हमने कभी इलेक्शन लड़ने का कोशिश नहीं किया। लेकिन हमारी मालिक, हमारे जनता, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं भैया आप एगो इलेक्शन लड़िए, मुखिया प्रत्याशी आप लड़े। हमने कहा कि यार मुखिया प्रत्याशी अच्छा नहीं है, नहीं लड़ना चाहूंगा। नहीं, आप लड़िए। मैंने कोशिश किया, चलिए जब आप कह रहे हैं तो लड़ूंगा। तो जनता के आह्वान पर आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन विजन क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? विजन क्या रहेगा सर? जनता मालिक है। रही सवाल कि आज तक जब से आजादी हुआ, इस पंचखंड का, इस पंचायत का, इस प्रखंड का आवाज उठाने वाला हमारे क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। लेकिन जब से मैं होश संभाला, इस क्षेत्र का बराबर आवाज उठाते रहा, विधायकों से कहते रहा कि मेरा सुदूर इलाका है, हमें विकास चाहिए, हमें काज चाहिए। बहुत बेरोजगारी है, हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप हमें हेल्प करें, आप हमें मदद करें, तभी हम जागरूक होंगे। तो विधायक लोग ने भी कुछ न कुछ कर बराबर करते रह गए, आवाज उठाते रह गए। हम रही सवाल मेरी बात, तो हमें ये कहना है कि हमारी जनता जान रही है कि फरीद जी बराबर आवाज उठाते रह गए हैं। प्रखंड से लेके मुख्यालय से लेके जिला मुख्यालय तक ही आवाज मैं बराबर उठाते रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा मैं उठाते रहूंगा। रही सवाल, आपने एक बात पूछा हमसे कि विजन क्या है जी। विजन ये है कि हमारे क्षेत्र में पंचायती राज जब से शुरू हुआ, एक भी युवा बिलेती पंचायत से चिनिया प्रखंड मुख्यालय तक अभी तक नहीं जा पाया। विकास देखने की चीज है, कार्य देखने की चीज है कि युवा क्या कर रहे हैं। हमारे पंचायत में बीए करके, आईए करके
लोग बेरोजगार हैं और चले जाते हैं आंध्र प्रदेश, चले जाते हैं गुजरात, चले जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए। जबकि पंचायती राज का ये विजन है कि जो भी बेरोजगार हैं रोड पर रहें, कुछ न कुछ वर्क करते रहें, कुछ काम करते रहें। मैं इसके लिए चाहता हूं कि हमारी नौजवान अपने गांव, अपने घर छोड़कर बाहर कमाने नहीं जाए, अपने गांव में काम करें। ये पंचायती राज इसीलिए बना है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाना, आगे चले। जैसे विकास का एक पैमाना होता है, लोगों को रोजगार से जोड़ना है, तो किस तरह का रोजगार, जैसे मनरेगा में वर्क चल रहा है, इस तरह का? मनरेगा में वर्क चल रहा है, मुखिया फंड का है वो चल रहा है। आज अगर मनरेगा में अगर 10 लड़कन हर गांव से, हर टोला से 10 लड़कन अगर कुछ न कुछ करते रहे तो अपने बाल बच्चा को खिला सकता है, 10 पैसा उसको बचेगा तो खिला सकता है, अपने घर में रहकर अपने माँ बहनों को इलाज करवा सकता है। वो काम करने चल जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है, वहाँ से पैसा भेजता है तो उसकी इलाज होता है। और नरेगा हुआ काम तो नरेगा में 2 पैसा कमा के अपने बाल बच्चा को ले जाकर इलाज करवा सकता है। और नहीं रहने के कारण कभी कभी धरती भी छोड़ देता है लोग कि पैसा नहीं रहने के कारण उसकी इलाज नहीं हो पाता है, ऐसा भी है। अच्छा, इसके पूर्व जो मुखिया थे उनके अंदर क्या कमी रही कि नहीं कर सके और उसकी भरपाई आपके द्वारा की जा सकती है? देखिए, जो मुखिया अभी वर्तमान थे बिलेती पंचायत में, उन्होंने उनको तो पूरे बिलेती पंचायत के तमाम लोग, सभी समुदाय के लोग उठाकर उनको वोट दे दिया था, थैली में डाल दिया था। लेकिन उन्होंने अपने ही घर में, अपने ही बीवी बाल बच्चा के नाम पर ठेकेदारी किए, कॉलोनी लिए। लेकिन समाज में उठा के आप देखिए, जाके निकलिए, उनको पता लगाइए कि किसी समाज का, किसी समुदाय के लोगों को ढंग से उन्होंने कोई काम नहीं दिया, कभी वर्क नहीं दिया। अगर देखा जाए, उनको जांच किया जाए तो टोटल अपने घर से अपने काम किया है। मेरा कहना है कि ठीक है, वो अपने घर का काम किए, घर के लोगों को बेनिफिट पहुंचाए। आप पर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आप मुखिया बनने के बाद कुछ और लोगों का ख्याल करेंगे? क्या इसका तरीका क्या है आपके पास? देखिए, हमको विश्वास की बात नहीं, विश्वास तो मेरे परिवार करते हैं, हमारी चिनिया वासियों, चिनिया प्रखंड के वासियों हम पे विश्वास करते हैं। ये तो बिलेती पंचायत है, मेरा घर है, मैं जहाँ जन्म लिया हूँ। लेकिन वो लोग, सभी लोग जानते हैं कि फरीद हमारा हक दिला सकता है, क्योंकि मैं बचपन से हक दिलाने के लिए लड़ते रह गए। यहाँ तक भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि हमें बाय जबरदस्ती पदाधिकारियों ने भी फंसाने का काम किया है, नेतृत्व करने वाला भी हमको फंसाने का काम किया है। लेकिन मेरे लिए भगवान है तो है जनता, वो है समाज, हमारा गॉड है तो समाज है, जनता है, यहाँ के युवा है। पंचायत चुनाव अगर मान लीजिए कि आप जीत गए, जनता आपको सराखों पर बिठा लेगी, लेकिन आपका काम करने का तरीका क्या होगा? देखिए सर, मेरा 4 गांव है बिलेती पंचायत में, चारों गांव में पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैं उनको चयन करके वो हमें आदेश दें कि फलना जगह पे, फलना गांव में, फलना टोला में इस तरह की दिक्कत है, मालिक युवा रहेंगे, मैं उनका एक गुलाम रहूंगा। जो हमें आदेश देंगे मैं उनकी खरा उतरूंगा। रही सवाल कि हर गांव में नौजवानों को, 4 को 5 को युवाओं को खड़ा कर दूंगा कि जहां भी दिक्कत हो हमें बताया जाए। 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में मैं खरा उतरूंगा। चलिए, प्रोग्राम के अंत में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को, किस तरह से मुखिया का चुनाव करें, क्या करें, या फिर जनता छिड़ जाएगी, इस तरह का कोई संदेश? क्या काफी लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बात पूछना मेरा फर्ज है कि कैसे मुखिया का चुनाव करें लोग? देखिए, मुखिया का चुनाव कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी आपका खेल भी हो रहा है वर्तमान मुखिया का कि पैसा हर जगह पे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं और भर
ये मुखिया लोग जो जीते हुए कैंडिडेट हैं अभी पैसा बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जनता खाएगा भी और वोट नहीं देगा, मेरा जो सोच है। और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे जो भी वोट मिल रहा है निस्वार्थ भावना से मिल रहा है, हमारी कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। हमें तो कहीं कहीं 5 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया जनता दे भी रही है कि ये आप तेल भराने के लिए फरीद जी पैसा रखिए और आप घूमिए। ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, बिलेती पंचायत के लोग हमें दे रहे हैं, जो कि बिलेती पंचायत के लोग कुछ युवा इस जगह बैठे हुए भी हैं। हमारी माँ बहनें भी हमें 5 रुपया 2 रुपया देने का काम किया है। अभी नॉमिनेशन था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अब दिल की बात क्या कहूँ। हमें तो गढ़वा के जिला के लोग बहुत लोग जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा मजबूत आदमी हूँ, लेकिन मेरा हृदय है, मेरे घर के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे पंचायत के लोग, मेरे चिनिया प्रखंड के लोग, हमने कभी पैसा कमाया नहीं। मैं निस्वार्थ भावना से सेवा किया हूँ साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आप जनता से भी पूछ सकते हैं, बिलेती पंचायत के लोगों से भी पूछ सकते हैं, चिनिया प्रखंड वासियों से भी पूछ सकते हैं कि क्या फरीद जी ने आपके लिए क्या किया है। जरूरत है इस वक्त पंचायत चुनाव में कि लोग जब अपने जनप्रतिनिधि का चयन करें तो सबसे पहले ये सोच ले कि हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वो अपने आप में इतना सक्षम होगा, इतना पढ़ा लिखा होगा कि अपने से दरखास्त लिख करके कुछ अधिकारियों तक पहुंचा सके, कुछ अधिकारियों से सीधे जाकर के बात कर सके। जहां पंचायती राज का बात है तो कम से कम 100-200 लोगों के बीच में बैठ करके पंचायती कर सके, लोग उसको स्वीकार कर सके, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो हमारे साथ आज थे मोहम्मद फरीद, जिससे बातचीत चल रही थी। आइए अगली कड़ी में कुछ और जनप्रतिनिधियों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड।